बच्चों जब दिन बोर होता जाए और मस्ती ना मिल पाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे पास हमारे, हम कहानियाँ सुनाए, तुम्हें मजा आए आए। Puppet Tales with Honey Bunny, Puppet Tales with Honey Bunny, Honey Bunny, Honey Bunny। बड़े भाई, मैं तुझसे हमेशा कहता हूँ कि दिमाग से काम कर, पर तू कभी नहीं सुनता। अरे पर क्यों? कोई भी तुझे बुद्धू बनाकर तुझे मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ दिमाग की जरूरत है, अगर वहाँ दिमाग नहीं यूज किया तो लोग फायदा उठाएंगे। अच्छा, सुन एक स्टोरी। हाँ सुना। एक मंकी था, वो एक रिवर के पास रहता था। उसी रिवर में एक क्रोकोडाइल रहता था अपनी वाइफ के साथ। अरे वाह! एक दिन वो क्रोकोडाइल आया मंकी के ट्री के नीचे आराम करने। मंकी ने देखा, हाँ देखा ना, मंकी ने उसे जामुन खाने को दिया। कितना अच्छा मंकी है ना। हाँ, बहुत ही अच्छे दिल वाला। अब उस क्रोकोडाइल को जामुन बहुत पसंद आया और वो रोज आने लगा। अरे क्यों? बार बार। हाँ, और इसी वजह से क्रोकोडाइल और मंकी में दोस्ती हो गई। मंकी और क्रोकोडाइल फ्रेंड्स। हाँ, और वो भी बेस्ट फ्रेंड्स। क्या बात है। फिर एक दिन मंकी ने क्रोकोडाइल को जामुन दिया उसकी वाइफ के लिए, और क्रोकोडाइल की वाइफ को जामुन बहुत पसंद आया। तो क्रोकोडाइल की वाइफ भी मंकी की फ्रेंड बन गई? नहीं, उसने क्रोकोडाइल को बोला कि जामुन अगर इतना स्वीट है तो जामुन खाने वाले का हार्ट कितना स्वीट होगा। मंकी का हार्ट? हाँ, क्रोकोडाइल की वाइफ मंकी का हार्ट खाना चाहती थी। तो क्रोकोडाइल ने क्या किया? क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ की बात मान ली और मंकी को लेने गया। पर वो दोनों तो दोस्त थे ना। फिर भी पर मंकी को अपने घर ले जाते वक्त क्रोकोडाइल के मुंह से निकल गया कि वो मंकी को अपने घर क्यों ले जा रहा था। फिर क्या? मंकी ने अपना दिमाग चलाया और बोला, अरे दोस्त, पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपना हार्ट ट्री पे ही छोड़कर आया हूँ। और क्रोकोडाइल ने मान लिया। हाँ, और क्रोकोडाइल मंकी को ट्री पे वापस ले गया। और मंकी बच गया क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया। ओ समझा, सभी को अपना दिमाग लगाना ही चाहिए, तभी वो किसी मुसीबत से निकल सकता है। हाँ बड़े भाई, अब तू समझा। अब वादा कर कि तू भी अपने दिमाग का यूज करेगा। हाँ छोटे भाई, मैं भी अपने दिमाग का यूज करूंगा, प्रॉमिस। बच्चों जब दिन बोर होता जाए और मस्ती ना मिल पाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे पास हमारे, हम कहानियाँ सुनाए, तुम्हें मजा आए आए। Puppet Tales with Honey Bunny, Puppet Tales with Honey Bunny, Honey Bunny, Honey Bunny। तू कभी मेरी बात नहीं सुनता। अरे सुनता तो हूँ। नहीं, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तू सुनता नहीं। एक दिन तू पछताएगा, देख लेना। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या? क्या बुरा होगा? एक स्टोरी सुनाता हूँ, पता चल जाएगा तुझे। हाँ हाँ, चल सुना। एक बार एक कछुआ था, उसके दो हंस फ्रेंड थे। ओए होए टटल, वाह! फिर वो हंस हमेशा कछुए से मिलने आते थे, उससे बात करते थे। वाह, कितने अच्छे दोस्त थे वो। हाँ, वो कछुआ एक लेक के पास रहता था जिसमें बहुत सारा पानी था। क्यों? उसको तैरना पसंद था क्या? हाँ बुद्धू, आखिर कछुआ था ना वो। लेकिन फिर भी इतनी तेज गर्मी पड़ी कि लेक सूखने लगा। ओह बेचारा! हंस अपने फ्रेंड की मदद करना चाहते थे, तो कछुए ने आइडिया दिया कि अगर हंस उसके लिए एक नया लेक ढूंढ दे तो एक स्टिक की मदद से हंस उसे एक नए लेक पर पहुंचा सकते हैं। अरे वाह, दिमाग है कछुए के पास। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हंस ने एक नया लेक ढूंढा और वो कछुए को लेने आए। जब कछुआ स्टिक पकड़ने ही वाला था, हंस ने उसे याद दिलाया कि कुछ भी हो जाए, कछुए अपना मुंह मत खोलना। हाँ, उस कछुए को इनकी एडवाइस की क्या जरूरत? आइडिया तो कछुए का ही था ना। हाँ हाँ, सब तेरी तरह नहीं होते। हाँ हाँ, वही तो, आगे बोल। फिर वो कछुआ और दोनों हंस उड़ने लगे। ये जब वो तीनों उड़ रहे थे तो नीचे खड़े लोग उनकी दोस्ती देखकर उन्हें प्रेस करने लगे। कछुआ उनकी बात सुनकर खुश हुआ और बोल पड़ा। अरे पर उसने मुंह खोला तो वो गिर जाएगा। वही तो, कछुआ गिर गया और हंस उसे बचा नहीं पाए। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कछुए ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी। तो मेरे साथ भी ऐसा होगा अगर मैं तेरी बात ना मानूं? हाँ, हो भी सकता है। दोस्त की बात मान लेनी चाहिए, कभी कभी उनकी कही हुई बात
आपका अच्छा कर जाती है। समझ गया बड़े भाई, अब से मैं तेरी बात मानूंगा। चलो अच्छी बात है। बच्चों जब दिन बोर होता जाए और मस्ती ना मिल पाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे पास हमारे, हम कहानियाँ सुनाए, तुम्हें मजा आए आए। Puppet Tales with Honey Bunny, Puppet Tales with Honey Bunny, Honey Bunny, Honey Bunny। बड़े भाई, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। अच्छा, इतना मानता है तू दोस्ती को? हाँ, आखिर दोस्ती तो होते हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं, पर दोस्त बुरे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन ये हम पर है कि हम कैसे दोस्त बनाते हैं। अगर बुरे दोस्त बनाएंगे तो बुरा असर ही होगा ना। बात तो सही है। बड़े भाई, दोस्ती के ऊपर एक स्टोरी याद आई, सुनाऊं? अरे वाह, हाँ हाँ सुना ना। एक बार दो दोस्त जंगल में घूमने निकले। अरे बाप रे, जंगल? हाँ, और घूमते घूमते रात हो गई। दोनों बहुत डर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स? बेचारे डर ही जाएंगे ना। हाँ, फिर भी वो दोनों साथ साथ चलते रहे, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। कितने अच्छे दोस्त थे, कभी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे ही होने चाहिए दोस्त। आगे सुन तो पहले। हाँ सुना ना। थोड़ी देर चलते चलते अचानक उनके सामने एक भालू आ गया, बहुत बड़ा वाला, और वो दोनों बहुत डर गए। फिर क्या, पहला वाला दोस्त सब कुछ भूलकर दौड़ के एक पेड़ पर चढ़ गया, अकेले। हाँ अकेले। और दूसरा दोस्त उसकी मदद नहीं की। नहीं, दूसरा दोस्त वहीं पर खड़ा रहा। उसने कहीं सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता, तो वो जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। अरे बाप रे। फिर वो भालू आया और वो दूसरे दोस्त के चारों तरफ घूमा, उसका चेहरा सूंघा और चला गया। चलो अच्छी बात है, बच गया। हाँ बच तो गया, पर वो पहला दोस्त ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। फिर क्या हुआ, वो पेड़ से नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त को पूछा, भालू ने तुझे क्या बोला? उस दोस्त ने बोला, भालू मुझे बोल के गया है कि बुरे दोस्तों से दूर रहो। क्या बात है, उस दोस्त ने ये ऐसे ही बोला ना? हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए। अच्छा किया, इसीलिए बोला ना, दोस्त बुरे भी हो सकते हैं। हाँ, पर लाइफ हमें हमेशा सच्चे दोस्त की पहचान करा देती है। सच कहा, जैसे तू मेरा सच्चा दोस्त है। हाँ, और तू मेरा। बच्चों जब दिन बोर होता जाए और मस्ती ना मिल पाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे पास हमारे, हम कहानियाँ सुनाए, तुम्हें मजा आए आए। Puppet Tales with Honey Bunny, Puppet Tales with Honey Bunny, Honey Bunny, Honey Bunny। पता है, मुझे गुआवा जेली नहीं मिली, सब पोपट खा गया। झूठ मत बोल, मैंने देखा था तुझे खाते हुए। अरे नहीं, देख ऐसा मत कर, हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, पर क्यों? एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुन। चल सुना। एक था वुड कटर जो जंगल में जाता था वुड काटने। वो बहुत गरीब था और दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा, एक दिन वो रिवर के पास वुड काट रहा था और तभी उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल के नदी में गिर गई। ओहो बेचारा, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दूसरी कुल्हाड़ी खरीदे। अरे बाप रे। फिर क्या हुआ? वो वुड कटर नदी के पास बैठकर रो रहा था, तभी उस नदी में से परी बाहर निकल के आई। सच्ची? हाँ, और उसने वुड कटर से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, तो उसने बताया। हाँ बताया, और परी ने उसे कहा कि वो वुड कटर की कुल्हाड़ी ढूंढ के लाएगी। अरे वाह, परी कितनी अच्छी थी। परी नदी के अंदर गई और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आई। उसने वुड कटर से पूछा कि क्या ये गोल्ड की कुल्हाड़ी उसकी है, तो वुड कटर ने हाँ ही बोला होगा। नहीं, वो तेरे जैसा नहीं है, सेल्फिश। तो फिर वुड कटर ने मना कर दिया कि वो कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। तो परी वापस नदी में गई और सिल्वर की कुल्हाड़ी लेकर आई। इस बार तो पक्का वुड कटर ने हाँ बोला होगा। वुड कटर ने फिर सच बोला कि वो कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। उफ। फिर परी नदी के अंदर गई और इस बार वो वुड कटर की लोहे की कुल्हाड़ी वापस लेकर आई। वुड कटर खुशी से उछल पड़ा और बोला कि वही उसकी कुल्हाड़ी है। परी ने उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस दी और वुड कटर को रुकने के लिए कहा। क्यों? परी ने नदी में से गोल्ड की और सिल्वर की कुल्हाड़ी निकालकर वो दोनों भी वुड कटर को दे दी।
अरे पर क्यों? क्योंकि वुडकटर ने सेल्फिश होकर गोल्ड और सिल्वर की कुल्हाड़ी के लिए झूठ नहीं बोला था और ऑनेस्ट होकर जो उसका था वही लिया। मतलब सच बोलने की वजह से उसे रिवॉर्ड में गोल्ड और सिल्वर दोनों की कुल्हाड़ी मिल गई। बिल्कुल सही समझा छोटे भाई, आज से मैं भी सच बोलूंगा। शाबाश बड़े भाई शाबाश। और हाँ, वो गुआवा जेली मैंने ही खाई थी और मुझे थोड़ा और खाने का मन है, पता है मुझे। थैंक यू सच बोलने के लिए। चल मैं तुझे मेरे हिस्से की गुआवा जेली में से भी थोड़ी खिलाता हूँ। सच्ची? ये बच्चों जब दिन बोर होता जाए और मस्ती ना मिल पाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे पास हमारे, हम कहानियाँ सुनाए, तुम्हें मजा आए आए। Puppet Tales with Honey Bunny, Puppet Tales with Honey Bunny, Honey Bunny, Honey Bunny। तो फिर ये स्टोरी सुन। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं? भूख लगी है तो खा लेना कॉर्नफ्लेक्स। नहीं, मुझे गुआवा जेली पसंद है। अरे पर नहीं है ना। मुझे नहीं पता, कभी कभी टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए भाई, वरना पछताना पड़ता है। नहीं, मुझे चेंज पसंद नहीं। अरे पर सुन तो। नहीं, गुआवा जेली मतलब गुआवा जेली। अच्छा तो फिर ये स्टोरी सुन। एक बार 3 फिशेस थी। फिशेस? हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड्स थी। पहली फिश समझदार थी। अच्छा, दूसरी फिश को हर मुश्किल से बचना आता था। ओहो। और तीसरी फिश को कोई चेंज पसंद नहीं था, मेरी तरह। हाँ, फिर एक दिन पहली फिश ने सुना कि अगले दिन फिशरमैन आके सारी फिश ले जाने वाला है। अरे बाप रे। फिर पहली फिश ने सबको बोला कि चलो यहाँ से। तो सुना उन बाकी फिश ने नहीं, पहली फिश ने समझाया कि वहाँ से चले जाना ही सही होगा। कोई नहीं माना। उसने जाते जाते बाकी को वार्निंग दी कि अगर वो भी नहीं भागेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। फिर दूसरी और तीसरी फिश ने नहीं सुना। बाप रे। हाँ, उन 2 फिश ने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन फिशरमैन आया और उसने सारी फिश पकड़ ली। अरे बाप रे। हाँ, नहीं सुना और नहीं भागी इसीलिए। फिर दूसरी फिश ने एक्टिंग की, सबको लगा कि वो फिश मर गई है और इसीलिए उसे वापस पानी में फेंक दिया। दूसरी फिश चालाक थी तो बच गई। क्या बात है। और तीसरी फिश कुछ नहीं कर पाई और पकड़ी गई। अरे बाप रे। नहीं। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं था। पता है, मैं समझ गया। जब जरूरत होती है तब हमें चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही बड़े भाई। अब चल, अभी के लिए कॉर्नफ्लेक्स खा ले। ठीक है छोटे भाई, तुझे मैं गुआवा जेली कल लाके दूंगा। ये बच्चों जब दिन बोर होता जाए और मस्ती ना मिल पाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे पास हमारे, हम कहानियाँ सुनाए, तुम्हें मजा आए आए। Puppet Tales with Honey Bunny, Puppet Tales with Honey Bunny, Honey Bunny, Honey Bunny। Subscribe to Sony Ye for more such fun videos.